हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभय सर मेडजी क्लासेस। पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 में एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे और इसके फॉर्मूले के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम हुआ अभय आर्या और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। देखिए, साइन इनवर्स एक्स अपना टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको शॉर्ट में मैं लिखूंगा ITF, ठीक है। साइन इनवर्स, पहले कुछ इसके बारे में हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। देखिए, फर्स्ट लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने लिया साइन इनवर्स एक्स, तो इसके बारे में हमारे दिमाग में कुछ गलत धारणाएं रहती हैं, मिसकंसेप्शन रहता है, उसको पहले हम लोग दूर करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का मतलब कुछ लोग समझते हैं 1/sin x है, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा ये दिमाग में अलजेब्रिक फंक्शन रहता है x इनवर्स 1 मतलब 1/x। तो इसी को कॉन्सेप्ट बना के हम लोग समझते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/sin x होता है, जो गलत है, जो बात गलत है। फिर दिमाग में आता है कि क्या होता है साइन इनवर्स x की वैल्यू। तो साइन x की वैल्यू कुछ लोग सोचते हैं साइन x इनवर्स 1 है, ये भी गलत है, ये भी बात आपकी गलत हो गई, ठीक है। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि साइन x इनवर्स होता है, ये भी बात गलत है। मतलब हम लोगों ने ये नॉट इक्वल टू का साइन दिया, इसका मतलब ये तीनों चीजें साइन इनवर्स के बारे में बताया गया वो सारे के सारे बातें गलत है। तो फिर सही क्या है? साइन इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है क्या? तो देखिए, दूसरे नंबर पर यह समझाया गया है कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो एंगल देगा। साइन इनवर्स जो है वो क्या है? एंगल है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक T4, यहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिनोट किया मैंने। T का मतलब मैं बता दूं, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लीजिए आप, रेशियो जैसे आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे चीज को डिनोट कर रहा है। टेन इनवर्स एक्स, ये सारे के सारे अगर इनवर्स है तो वो एंगल है, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात देखिए, थर्ड बात देखिए, लिखा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक। हमें पता है जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे साइन एक्स हुआ, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2π होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीरियड? पीरियड का मतलब हो गया एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है जो ग्राफ, उसको हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो साइन एक्स का पीरियड जो होता है वो होता है 2π। अगर कोई पूछे आपसे साइन इनवर्स एक्स का पीरियड बता दो, तो आप इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं दे सकते हैं, और सीधे बोलिएगा कमेंट नहीं दे सकते, इसका मतलब क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स क्या पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसका ग्राफ आप लोग देख सकते हैं, ग्राफ बाद में डिस्कशन किया जाएगा। कॉस एक्स का लीजिए, कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है? 2π होता है। कॉस इनवर्स एक्स का पीरियड की बात करेंगे तो नहीं देगा। उसी तरह आप टेन इनवर्स एक्स के पीरियड, 10x का पीरियड की बात कीजिए, 10x का पीरियड कितना होता है? पाई होता है। लेकिन 10 इनवर्स एक्स का पीरियड नॉट कमेंट, मतलब नॉट पीरियोडिक। उसी तरह जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन है, बट ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नॉट पीरियोडिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिसका ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, उसको कॉम्पैक्ट करके हम लोग पीरियोडिक बना देते हैं। वो सब बहुत दूर की चीज़ है, उस समय में भी जानना भी नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारे जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है वो नॉट पीरियोडिक है। जो सिंपल है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ हैं जो पीरियोडिक बन जाते हैं, खैर उसको छोड़िए। अब आते हैं जो मैंने समझाया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एंगल है, उसको कैसे देखते हैं। देखिए, लिखा मैंने साइन π/6 इक्वल टू 1/2। हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू x होता है, तो साइन π/6, ये पाई और 6 के बारे में, पाई जहां लिखा मैंने वो चीज रेडियन हो गया, तो ये एंगल रेडियन में हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 हो गया। मतलब साइन π/6 की वैल्यू 1/2 हुआ। तो 1/2 क्या एक वैल्यू दे रहा है, और π/6 क्या है? ये एंगल है और रेडियन में है। उसी को मैंने समझाया साइन थीटा इक्वल टू x। थीटा क्या है? अपना एंगल है। अगर थीटा को अगर मैं इधर ले जाता हूं तो इट बिकम साइन इनवर्स x। तो ये पूरा साइन इनवर्स जो दिया वो क्या दिया? ये साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हुई? आप देखो यहाँ थीटा हुई, और थीटा क्या हो गया? एंगल हो गया।
तो मैंने इस चीज को दिखा दिया, साइन इनवर्स एक्स जो है वो एंगल है। तो ये अंदर वाला पार्ट क्या है, ये एक्स क्या है फिर, तो ये एक्स जो है वो वैल्यू है, जो एक्स है आपका दिया हुआ वो वैल्यू है, ये 1/2 वाला है वैल्यू। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिया साइन इनवर्स 1/2, मैंने बोला ये क्या देगा, वैल्यू देगा 1/2 साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, π/6 पर होता है, ये डिफाइन हो गया। अगर मैं साइन इनवर्स π/6 ले लिया, इसमें वैल्यू ना देकर कोई रेडियन ले लिया, तो 1/2 कोई लिखता है तो ये गलत चीज है, नॉट डिफाइन होता है। पहले हम लोग साइन इनवर्स का सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे फॉर्मूले मैं 1 by 1 डिस्कशन करूंगा, बट पहले हम ये समझेंगे कि ये इनवर्स जो है वो है क्या, उस चीज के बारे में मैं इतना टाइम लगा रहा हूं। साइन इनवर्स ये मैंने बोल दिया नॉट डिफाइन है। टेन इनवर्स √3 ये वैल्यू आ गया, अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं दिस इज ए वैल्यू। अब पूरी की पूरी वैल्यू मैं एक बार फिर लिख रहा हूं, देखिए जो साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं साइन इनवर्स एक्स से समझा रहा हूं, ये जो वैल्यू देगा अंदर वाला जो चीज है वो वैल्यू है, कोई पार्टिकुलर वैल्यू है। और ये पूरी की पूरी चीजें जो सिस्टम है दिस इज एंगल, ये क्या है अपना एंगल है। ये दिमाग में पहले अपने को सेटअप करना पड़ेगा कि जो अंदर वाला पार्ट लिखा है साइन इनवर्स अंदर एक्स जो वैल्यू है वो वैल्यू है, और वो वैल्यू फिक्स है या कुछ भी वैल्यू पार्टिकुलर वैल्यू है, वो रेडियन में नहीं है, कोई वैल्यू है। और पूरी की पूरी साइन इनवर्स जो है वो क्या है अपना एंगल है। तो टेन इनवर्स √3 हमें पता है √3 कब होता है, टेन इनवर्स √3 की वैल्यू क्या है, 10 π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो ये π/3 डिफाइन हो गया, ये डिफाइन हो गया। अगर कोई पूछे कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको याद नहीं है तो जाके आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पार्ट 1, तो वहाँ सारी चीज़ें आप लोग को वैल्यू सारी चीज़ें बताया गया, बेसिक चीज़ें बताया गया। तो कॉसेक इनवर्स 2 कब होता है, ये 1/2 कब होता है साइन, 1/2 साइन कब होता है, π/6 पर होता है। तो ये क्या होगा, ये π/6 हो जाएगी, इसके एंगल है, एंगल दे दिया, π/6 क्या हो गया, एंगल हो गया, रेडियन में हो गया। अब कॉसेक इनवर्स π/6 क्या होगा, कॉसेक इनवर्स π/6 क्या होगा, तो इसके बारे में हम लोग कुछ कमेंट नहीं दे सकते, ये वैल्यू नहीं आ रही है, कुछ लोग बोल देंगे 2, गलत हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स 1/2, यहाँ वैल्यू देखा तो तुरंत मार दूंगा, क्या होता है 1/2 की वैल्यू क्या होती है, π/3, कॉस π/3 कब होता है, हाफ पर होता है। कॉसेक इनवर्स π/3 कुछ कमेंट नहीं दे सकते हम लोग, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं समझ सकते। तो हम लोगों ने इतना डिस्कशन करने के बाद ये सीखा कि जो साइन इनवर्स जो फंक्शन है अंदर वाली जो वैल्यू है एक कोई पार्टिकुलर वैल्यू है, और पूरा का पूरा जो ये फंक्शन है पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो एंगल है। आई होप डेट आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड ले लेता हूं। अब एक ये चार्ट बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ, अगर आप ये बढ़िया से याद कर लिए, समझ के याद कर लिए, तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 30% टेंशन खत्म, 30 क्या 40% टेंशन खत्म। मेन चीज ये टेबल याद करना है और समझ के याद करना है, अपने वादे के अनुसार, अपने प्रॉमिस के अनुसार मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझाऊंगा और आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले मैंने एक के टेबल में ये कॉलम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिया है, मैंने किसका लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो रही है, जो अपने पास कितने हैं, पूरे 6 के 6। ठीक है, देखिए कौन कौन सा है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉस एक्स, ये वाला क्लियर हो गया ये वाला। अब इस फंक्शन का ये डोमेन है और ये रेंज है, ये आप लोग 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। साइन एक्स का डोमेन होता है वो आर होता है। डोमेन का मतलब होता है कि फंक्शन एक्स एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपको डिसाइड करता है डोमेन। और फंक्शन या कोई ग्राफ वाई एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपको डिसाइड करता है उसका रेंज। ठीक है, तो डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस पर साइन एक्स कहाँ से, आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। अगर आपको ये क्या आर क्या होता है, के क्या होता है, ये सब आपको पता करना है तो मेरा वीडियो देख लीजिए, नंबर सिस्टम, वहाँ आपको
क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स में जितने नोटेशन है आपके नंबर सिस्टम के सारे वहाँ बहुत बढ़िया से आधे घंटे के अंदर डिस्कशन किया गया। तो साइन एक्स मतलब आर मतलब रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? आर होता है। अब लोग समझेंगे ये क्यों समझा रहे हैं, हमें तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए आए। देखो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए आए हो तो आपको ये बेसिक चीज जानना पड़ेगा। ये अगर समझ में आएगा तो इसका ज्यादा फायदा उठा पाइएगा, ठीक है। कॉस का कितना होता है? वो भी आर होता है। टेन एक्स क्या होता है? आर माइनस 2k प्लस 1 पाई/2। मतलब पाई/2 के ऑड मल्टीपल पर टेन एक्स डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है? देखिए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स की वैल्यू 0। आप इन्वर्ट जाके देखिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो आपको पता चलेगा cos x 0 कब होता है? 2k प्लस 1 पाई/2 होता है। जब जब ये cos x 0 होगा तो tan x क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए r माइनस 2k प्लस 1 पाई/2। cot x सेम, cos अपॉन साइन, साइन जहां 0 होगा वहां अनडिफाइंड हो जाएगा, r माइनस k पाई। सेक r माइनस 2k प्लस 1 पाई/2, cosec r माइनस k पाई। cosec मतलब 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स जहां 0 होगा वहां अनडिफाइंड हो जाएगा। ये जहां 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x, जहां cos अनडिफाइंड होगा, सॉरी 0 होगा, वहां सेक अनडिफाइंड हो जाएगा। और cos 0 कब होता है? 2k प्लस 1 पाई/2। ये इसका डोमेन हो गया। रेंज मतलब y एक्सिस पर कहां से कहां तक ग्राफ है, तो sin x माइनस 1 to 1, cos x माइनस 1 to 1, tan r पूरा, cot r पूरा। sec x जो होता है r माइनस 1 to, ये r तो होता है बट माइनस 1 से 1 के बीच में ये फंक्शन होता ही नहीं है, गायब होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। मतलब r माइनस 1 से लेकर 1 के बीच में नहीं होगा। r माइनस 1 से लेकर 1 के बीच में नहीं होगा। इसको ऐसे भी समझ जाइए, r की वैल्यू क्या होगी? ये माइनस इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है। दिस इज माइनस 1, दिस इज 1। इसके बीच में नहीं होगा, इसके बीच में नहीं होगा। मतलब इधर होगा और इधर होगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका हमें इंतजार था। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका जो डोमेन है आप देखिए, अगर आपने साइन एक्स का रेंज याद कर लिया तो ITF का ये डोमेन बन जाता है। जो रेंज है इसका वही इसका डोमेन है। ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज है यही इसका डोमेन है। चेक इट, माइनस 1 to 1, माइनस 1 to 1, r to r, r to r, माइनस r माइनस माइनस 1 to 1, r माइनस माइनस 1 to 1। मतलब इसका रेंज इसका डोमेन बन गया। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया जब इसका रेंज इसका डोमेन बन गया मतलब डोमेन इसका रेंज बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, बट ऐसा नहीं होता, नहीं है। देख लो, ये r है, ये माइनस पाई/2 से लेकर पाई/2 है। ऐसा क्यों है? देखो, मैंने पहले ही डिस्कशन किया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा नहीं है अब ग्राफ बताना पड़ेगा, वो बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी तो फॉर्मूला पर हम लोग फोकस करते हैं। बस इतना जान लीजिए कि ये इसलिए नहीं है कि अगर माइनस पाई/2 से लेकर पाई/2 से ज़्यादा लेंगे तो फंक्शन अनडिफाइन होने लगेगा। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए 1 बनाने के लिए उसको हम लोग को माइनस पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच में उसको रखना पड़ता है, रेंज बनाना पड़ता है ज़बरदस्ती, ठीक है। और वहीं अपना हम लोग का रेंज क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू होगा। क्वेश्चन में पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन दे देगा, पूछेगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू? प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ही हो गया उसका रेंज निकाल रहे हैं हम, अपन उसका क्या निकाल रहे हैं? रेंज निकाल रहे हैं। तो ये अगर आपको याद हो गया तो बल्ले बल्ले हो गया सारा कहानी। प्रिंसिपल वैल्यू के जितने क्वेश्चन होंगे सारे के सारे फटफट सॉल्व होने लगेंगे, दिखाऊंगा भी मैं आप लोग को। तो ये आपको मेन चीज इसको पकड़ के रखना, इसको याद करना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। लिटरली मैं बोल रहा हूं, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होती है माइनस पाई/2 से लेकर पाई/2 होती है। रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू पहले से बता दिया। कॉस 0 से पाई, टेन माइनस पाई/2 से, ओपन ब्रैकेट है ये 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई, पाई/2 पर ये फंक्शन अनडिफाइन हो गया, बाहर निकल चुका। और ये कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस पाई/2 से लेकर पाई/2 0 पर बाहर। इसको क्वाड्रेंट से समझते हैं। माइनस पाई/2 से लेकर पाई/2 का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो देखो,
ये -π/2 होता है, ये π/2 होता है, आपको पता चल गया होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये समझ में नहीं आता टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पीछे का वीडियो आप जाके चेक कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा क्वाड्रेंट क्या होता है। तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है और -π/2 पर भी डिफाइन है और ये π/2 पर भी डिफाइन है। सेम यार कोसेक इनवर्स एक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में है और ये 0 से लेकर पाई, इस पर भी वैल्यू डिफाइन है और इस पर भी वैल्यू डिफाइन है, ठीक है। tan इनवर्स एक्स, ये फर्स्ट और फोर्थ में तो है बट ये π/2 और -π/2 पर गोला मारा गया है, यहाँ मतलब यहाँ डिफाइन नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, 0 से पाई। सेम ये फर्स्ट और सेकेंड में है, ये इस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है। ये देखिए सेक इनवर्स एक्स, सेम फर्स्ट और सेकेंड में है बट ये π/2 से बाहर, मतलब ये π/2 जो लाइन है इस पर डिफाइन नहीं है। ये -π/2 से लेकर π/2 के बीच में 0 पर डिफाइन नहीं है। तो एक हमारे दिमाग में आता है, देखिए इसे मैं इसे मिटा देता हूँ, आपको नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसको, बहुत एक मजेदार चीज होने वाला है यहाँ। ये अपना 0, ये अपना π/2, ये अपना पाई और ये अपना -π/2 क्यों लेते भैया, ये ऐसे घूम के आया, ये यहाँ से यहाँ ऐसे घूम के आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूम के आया और यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे घूम के आता है, ठीक है। इसलिए -π/2 इधर से लेते हैं हम लोग तो नेगेटिव लेंगे -π/2, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ, ये बहुत ज़्यादा जरूरी समझना जरूरी है, ये मजाक नहीं है, ये समझ जाइएगा तो बहुत मज़े से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। देखिए फर्स्ट और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है इसमें हमें अगर 3 फंक्शन आ गया, 3 फंक्शन आ गया, देखो आप चेक कर लो, साइन इनवर्स एक्स आ गया है, tan इनवर्स एक्स आ गया है और अपने पास क्या आ गया है, कोसेक इनवर्स एक्स आ गया। ये 3 फंक्शन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। चेक इट, दिस एंड दिस, फर्स्ट और फोर्थ में तो 3 की कहानी हो रही है। और फर्स्ट और सेकेंड, ये अपना सेकेंड हुआ। ये फर्स्ट और सेकेंड में हमारे पास देखो कौन कौन से फंक्शन, ये फर्स्ट और सेकेंड में थोड़ा ढंग से बना लेते हैं भैया साहब, थोड़ा ऐसे बना देते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। फर्स्ट और सेकेंड में कौन कौन सा है, फर्स्ट और ये सेकेंड में कौन कौन से फंक्शन है अपने पास, देख लो। कॉस इनवर्स एक्स आ गया है, सेक इनवर्स एक्स आ गया है और कॉट इनवर्स एक्स आ गया। यानी फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लाइक कर रहे हैं और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाइक कर रहे हैं। थर्ड में भैया कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज हो रही है यहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट का टेंशन ही खत्म हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसको बहुत बढ़िया से अच्छी ढंग से अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आज कुछ धमाल करते हैं और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 टेबल याद होना चाहिए इसके लिए भैया, और ये यहाँ कोफ्चे में मैंने कुछ लिखा है उसको भी समझते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरे एक्सरसाइज 2.1 में हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज निकालना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स -1/2 है, 1/2। ऐसे तो बिना पेन उठाए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे बता देता हूं। साइन इनवर्स जाके चेक कीजिए, साइन इनवर्स का जो रेंज है -π/2 से लेकर π/2 है, -π/2 से लेकर π/2 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है साइन तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव वाला लेना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जो आएगा उसको एंगल थीटा लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा उसको -θ लेंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा π-θ लेंगे। थर्ड वाले को प्यार मोहब्बत से इसको काट कूट देंगे। क्यों काट कूट देंगे? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में इनवर्स फंक्शन कुछ होता ही नहीं है।
ठीक है, देखिए कैसे साइन इनवर्स माइनस हाफ। देखो मैंने कुछ नहीं उठाया, ये क्वेश्चन पहले आपको बिना पेन उठाए हुए सारे सॉल्व करूंगा, फिर तरीका ही बता दूंगा। साइन इनवर्स माइनस हाफ नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, माइनस थीटा होगा। तो ये साइन हाफ कब होता है? साइन हाफ कब होता है? याद करो, साइन हाफ कब होता है? हाफ कब होता है? π/6 पर होता है। अगर इसकी वैल्यू π/6 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो कितना होगा? -5/6। देख लीजिए, -π/6, आंसर π/6, -π/6 इसका आंसर है। अब बच्चों के बोलेंगे सर एग्जाम में आएगा तो इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे लिख देंगे, समझाइए, तरीका बताइए। तो लिख लीजिए भैया, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो साइन y इक्वल टू माइनस हाफ। माइनस हाफ कब होता है? साइन -π/6 पर। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन से साइन मर गया तो y इक्वल टू -π/6 प्रिंसिपल वैल्यू। इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर कितना होगा? इसका फटाफट बताएं। cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स कहां से कौन कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? 0 से पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड में होता है। पॉजिटिव मिल गया भाई, पॉजिटिव मिल गया मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। √3/2 कब होता है? कब होता है? π/6, π/6 आंसर डायरेक्ट। cos इनवर्स माइनस हाफ, cos इनवर्स माइनस हाफ, cos इनवर्स माइनस हाफ मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा भाई? माइनस हाफ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ही। और हाफ कब होता है? हाफ कब होता है? हाफ होता है π/3 पर। तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं π-3 खोपचे में पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/3 मतलब 3 और -1 2π/3। जाके चेक कीजिए, 2π/3 इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। 2π/3 फिफ्थ का 2π/3 करेक्ट, 2π/3। कोसेक, कोसेक। अब बोलेगा सर तरीका बता दो। भाई तरीका सीख लो, वही वाला। लेट एक तरीका y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो कॉस y इक्वल टू माइनस हाफ। और माइनस हाफ कब हुआ? ये कब हो गया भाई? कब हो गया? cos 2π/3 पर हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो गया? 2π/3 हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर? cos इनवर्स 2 मतलब 2, ये भी कहां से कहां तक होता है? -π/2 से लेकर π/2 होता है। जीरो को बाहर कर देंगे, जीरो नहीं होता है। तो 2 आया। 2 कब होगा? 2 कब होगा? साइन 1/2 जब होता होगा तब होगा ये। हाँ, साइन 1/2 कब होता है? कब होता है साइन 1/2? π/6 पर होता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? π/6, π/6। 3 का आंसर π/6 करेक्ट है, π/6। देखा कितना मजेदार से क्वेश्चन बन रहा है। tan इनवर्स -√3 ये कितना होता है? -π/2 से लेकर π/2 होता है, ओपन ब्रैकेट। नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। √3 कब होता है? √3 कब होता है? कब होता है? -π/3 पर होता है, π/3 पर होता है √3। तो ये कहाँ हो जाएगा? -√3। √3 कितना? π/3 पर होता है, नेगेटिव आया मतलब -π/3 इसका आंसर हो जाएगा। -π/3 एकदम इजी इजी इजी, बहुत इजी हलवा क्वेश्चन। tan इनवर्स -1 फिर नेगेटिव आ गया भैया। 1 कब होता है? π/4 पर होता है, नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। देख लो, पॉजिटिव होगा 10 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो साइन, कोसेक और tan तीनों पॉजिटिव थीटा, तीनों क्या जितने फंक्शन है पॉजिटिव आएंगे तो थीटा। अगर साइन, कोसेक और tan नेगेटिव आता है तो माइनस थीटा। कॉस और सेक और कॉट नेगेटिव आता तो π-θ। चैप्टर फिनिश। -π मतलब कितना हो जाएगा? -π/4। तरीका वही बार बार। y इक्वल टू tan इनवर्स -1 तो कितना हो जाएगा भैया? tan y इक्वल टू 1 -1 सॉरी, tan y इक्वल टू tan -π/4 तो y इक्वल टू -π/4 आंसर। क्लियर? नोट कर लें इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12। सेक इनवर्स 2/3, सेक इनवर्स रूट 2/3। तो कॉस का उल्टा, कॉस रूट 3/2 कब होता है? रूट 3/2 कब होता है? π/6 पर होता है। और ये पॉजिटिव है मतलब थीटा, तो कितना हो जाएगा? π/6। सिंपल सा। कॉट इनवर्स रूट 3, तो tan इनवर्स 1/√3 कब होता है? π/6 पर ही होता है भैया। तो ये भी पॉजिटिव है तो π/6। कॉसेक आ गया, नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में आ गया तो क्या होगा? ये वाला एंगल बनेगा π-θ, क्योंकि कॉस कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से लेकर पाई के बीच में होगा, 0 से लेकर पाई के बीच में होगा। नेगेटिव होगा तो π-θ। 1/√2 कब होता है? π/4 पर होता है। तो अगर मैं इसको पाई माइनस लेटो, देखो पूरा बना देते हैं। लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, और कितना हो जाएगा? कॉस y इक्वल टू माइनस 1/√2। कैसे लिखेंगे इसको? कॉस पाई माइनस π/4, 4 माइनस 1, 3π/4, 3π/4, 3π/4। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 3π/4। देखिए समझ में आया कि नहीं? देखिए देखिए देखिए, 9 का आंसर जो होगा 3π/4। कॉसेक इनवर्स -√2, -√2 मतलब नेगेटिव, माइनस थीटा के फॉर्म में आएगा। √2, 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है साइन का? π/4, तो इसकी कितनी हो जाएगी? -π/4। 10 की वैल्यू -π/4, बिना पेन उठाए हुए, बिना पेन उठाए हुए। अब ये 11 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो सबका प्रिंसिपल वैल्यू लिख लीजिए। इसका कितना आएगा? π/4। 1 दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, π/4। सेकेंड क्वाड्रेंट में -½ सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस के फॉर्म में होगा, तो पाई माइनस कितना हो जाएगा? थीटा। 1/2 कब होता है भैया? π/6 पर होता है, π/6 पर होता है। प्लस ये भी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मतलब माइनस थीटा, साइन है ना, माइनस थीटा के फॉर्म में होगा। 1/2 कब होता है? 1/2 कब होता है? π/6 पर होता है, π/6 पर होता है। तो सॉल्व कर लेते हैं। π/4 प्लस 6 माइनस 1, 5π/6 प्लस -π/6, -π/6। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा से आंसर आ जाएगा आप लोग का। देखिए फोर, 6 और 6। अच्छा 1/2 मतलब यहां चेक कीजिएगा π/3 आ जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, सॉरी 2π/3। तो इसका एलसीएम लेकर आप सॉल्व कीजिएगा। 4, 6, 3, तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? सॉल्व कर लीजिएगा ना, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। इसका 3π/4 आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 3π/4। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ये देखिए कॉस इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स हाफ कब होगा? ये हाफ कब होगा? 1/2 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब थीटा, π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ कब होगा? साइन इनवर्स हाफ की बात किया इन्होंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, π/6, π/6 कैंसिल आउट, π/3 मतलब कि 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री और 60 डिग्री दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 2π/3। चार ऑप्शन दिया हुआ है, y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी। तो y की वैल्यू मतलब ये एंगल थीटा कहां से कहां तक होगा? रेंज इसका -π/2 से ले, बी आंसर, बी ऑप्शन है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, -π/2 से लेकर एनसीईआरटी में देखिए आप π/2, ये इसका आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, इसको नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।
थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो 14 लिखा हुआ है सी हियर, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हाँ ठीक कर दिया। √3 प्रिंसिपल वैल्यू √3 कितना होगा, tan इनवर्स √3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा भैया π/3 माइनस सेक नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, पहले नेगेटिव लिख लेते हैं, पाई -2 2 मतलब 1/2 1/2 कब होता है ये π/3 1/2 कब होता है। देखो वैल्यू याद नहीं है तो मेरा फर्स्ट वीडियो जाकर देखिए आप लोग, क्लास 9th और 10th का, आपको सारे वैल्यू वहां सिखाया गया, सब वैल्यू आप सीख सकते हैं। 60 डिग्री पर क्या होगा, 90 डिग्री पर क्या होगा, वो एक बार जरूर देखिए, बढ़िया से देखिए। पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा ये π/3 3 माइनस पाई 3 माइनस पाई कितना हो जाएगा 2π/3 2π/3। नेगेटिव आंसर आ रहा भाई -π/3। ऑप्शन इसका बी आ रहा है, इसका आंसर जो है बी ऑप्शन आ रहा है। यस करेक्ट, -π/3 -π/3 ऑप्शन बी। ये 14 क्वेश्चन थे, 14 मिनट में खत्म हो गया एकदम। 1/√2 की वैल्यू बताएं। एग्जाम्पल 1, ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स -1/√3 की वैल्यू बताएं। 1/√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब हो जाएगा ये थीटा, मतलब π/4। 1/√2 कब होता है π/4 पर होता है। कॉट है नेगेटिव जाएगा, पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा देखो, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स -1/√3, ये आएगा कॉट y कितना हो जाएगा -1/√3 -1/√3 मतलब कॉट पाई -1/√3 1/√3 है। यस 1/√3 ही है। कब होता है 1/√3, 10 कब होता है √3, ये कितना होगा π/3 पर कॉट 2π/3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2π/3, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा इसका 2π/3। एग्जाम्पल भी खत्म हो गया। प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस का क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। देखिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग, मिसलेनियस के कुछ सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। कॉस इनवर्स cos 13π/6 इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका हमें फॉर्मूला पता है। कॉस इनवर्स नहीं पता है तो देख लीजिए, cos x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। कॉस इनवर्स cos x की वैल्यू होती है वो x होती है। x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, अब लोग सोचते हैं कॉस इनवर्स कॉस होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स होता है। फार्मूला अगर आपको देखना है कि कौन किसका होता है तो यू प्रीफर फार्मूला वाला पूरा हम लोग वीडियो बनाए, उसको वीडियो जाकर चेक कीजिए। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होगा, तो इसके आंसर लोग सोचेंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तुरंत मार देते हैं 13π/6। जैसे बनाइएगा वैसे गड़बड़ हो जाएगा आपका आंसर। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है वो डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर ही नहीं रही है, तो फिर क्या आंसर होगा। ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं तो उसका एक तरीका है, अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका क्या है कि इसको क्या करता हूं मैं, आइडिया ले लेता हूं। 13/6 है तो इसको मैं आइडिया ले लिया कहीं जाके, मतलब रफ में इसको 6 को 13 से डिवाइड कर दिया, कितना से जाएगा 12 1, मतलब मैं 13π/6 को, पहले 13/6 को समझते हैं। 6 को कैसे लिख सकता हूं, 2 + 1/6 लिख सकता हूं। देखो 2 + 1/6, 2 + 1/6 लिख सकता हूं। तो मतलब इसका ये हुआ कि 13π/6 जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं,
2 पाई प्लस पाई बाई 6, और ये कौन सी क्वाड्रेंट में जाएगी 2 प्लस पाई बाई 6, 2 पाई यहां से यहां तक एक चक्कर घूमने के बाद 2 पाई, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 पाई प्लस 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू गई। इसको मैं यहां सॉल्व करके दिखा देता हूं। 13 पाई बाई 6, क्वेश्चन क्या अपना cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6 को मैं क्या लिखूंगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 6, cos 2 पाई बाई 6, 2 पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, cos ही रहेगा, और ये चूंकि 2 पाई प्लस पाई बाई 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये पाई बाई 6 होगा, ठीक है। cos 2 पाई बाई 6 की वैल्यू cos पाई बाई 6 हुई। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आता है तो आप जाके देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला मैंने बनाया है 11th क्लास के लिए विथ एक्सप्लेनेशन, वहां आपको पूरे क्लियर कट करके एक एक चीज करके समझाया गया कि 2 पाई बाई 6 इसमें जरूरत पड़ेगी, तीनों क्वेश्चन में इस टाइप की चीज की जरूरत पड़ेगी, तो आप जाके वहां वीडियो चेक कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। cos इनवर्स cos पाई बाई 6 की वैल्यू पाई बाई 6, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पाई बाई 6 की वैल्यू जो है 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, ये लाई नहीं कर रहा था इसलिए आंसर नहीं था, तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ईयर, अगर मैं यहां हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan x इक्वल टू कितना होता है x होता है, और वैल्यू कहां से कहां तक माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक, ओपन ब्रैकेट है। आप ध्यान से चेक करो तो 7 पाई बाई 6 डज नॉट लाई बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, इसके बीच में लाई नहीं करता। तो सेम डिवाइड करोगे तो कैसे इसको लिख सकता हूं मैं, डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो, कुछ चेक शुरू में चेक करने की जरूरत पड़ेगी, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तो पाई प्लस पाई बाई 6 चेक कर लो, 6 1 7 पाई बाई 6। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूं मैं, tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 10 पाई बाई 6 पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो कितना हो जाएगा ये tan पाई बाई 6। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो जाके आप लोग वीडियो देखिए, क्योंकि अगर ये चीज समझ में नहीं आएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। उस चीज को दूसरे वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया गया। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, दैट्स वाई दिस योर आवर आंसर, प्रिंसिपल वैल्यू इसका हो जाएगा, ठीक है। एक मिसलेनियस का क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये नोट हो गया, मिटा दिया जाए, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, चलिए मिटा देता हूं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है कब, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, फर्स्ट मतलब फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप ध्यान से चेक करो तो 3 पाई बाई 5 इसका आंसर आना चाहिए, वो डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, इसके बीच में बिलोंग्स नहीं कर रहा। इसको आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए इस दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन क्या लिखेंगे यहां देखो, पाई, पहले तो इसको एडजस्ट करते हैं, कितना होगा 2 पाई बाई 5, देखो 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद इसकी बात हो रही है, तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 5, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, दैट्स वाई ये पॉजिटिव, कितना हो जाएगा फिर तो 2 पाई बाई 5, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में लाइक कर रहा है। इस तरह से अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोगों ने पूरा प्रिंसिपल वैल्यू का पूरे के पूरे जितने क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, मिसलेनियस के, एग्जाम्पल के, सारे का सारे मैंने सॉल्व करा दिया। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उस डाउट का समाधान कुछ किया जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।